हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी को जो है एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, इसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जीके के या करंट अफेयर्स के, वो आज हम सारे देखेंगे विद दी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है गाइस, तो अगर आप चाहते हैं कि एनालिसिस आपको डेली बेसिस पर मिले तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करें जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अनअकैडमी पर जो टॉप एजुकेटर्स बैच हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से, जिसमें आपको मैं बात करूँ काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 70+ टॉप एजुकेटर्स हैं, 300+ क्लासेस हैं डेली। ओके, सो जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, लाइक अंकित अवस्थी सर, कृति सिंह, पवन राव, अभिनय शर्मा, साहिल खंडेलवाल। सो मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल के लिए जो बैच है 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एग्ज़ाम क्रैकर बैच एसएससी सीएचएसएल के लिए जो वो भी 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम 11 Jan। सो स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बैचेस आप जो है 11 जनवरी से ये सारे बैचेस शुरू हो जाएंगे, जिनमें सारा आपको सिलेबस का कवरेज मिलेगा, क्विजेस मिलेंगे, सारा जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। सो देर मत कीजिए, आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि इसकी जो प्राइस हाइक हो रही है अनअकैडमी की, ठीक है, प्राइजेस बढ़ रही हैं। ऐप डाउनलोड करके हमारा जो रेफरल कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, उसको यूज़ करिएगा, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, सो हमारा जो नया चैनल दैट इज़ माय एग्जाम आपकी एनटीपीसी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ठीक है ना, जो महाद्वीपीय हम बात करें कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कंट्री भी है और महाद्वीप भी है। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, कैनबेरा है। ठीक है, क्या है, कैनबेरा। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है। यहाँ से इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सागर माथा, ठीक है, सागर माथा क्या है, तो जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जो कि हिमालयन में सिचुएटेड है, इसके बारे में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, नेपाल में, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। कहाँ सिचुएटेड, नेपाल में, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, CII का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको 1895 यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले ही बनाया गया था। फुल फॉर्म याद रखिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895। अध्यक्ष इसके उदय कोटक हैं और प्रबंध निदेशक जो हैं चंद्रजीत बनर्जी हैं। ठीक है, कौन है प्रबंध निदेशक, चंद्रजीत बनर्जी। अध्यक्ष पूछे गए थे बेसिकली इसके, उदय कोटक हैं। फुल फॉर्म कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, 1895 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, उसका रेशियो पूछा गया था, अनुपात पूछा गया था लंबाई और चौड़ाई का। सो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है, 3:2, 3:2 है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर पूछ ली जाए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब, जो प्रेजेंट फॉर्म है, इस फॉर्म में कब अपनाया गया था, तो हमारे इंडिपेंडेंस से थोड़े दिन पहले ही 22 जुलाई 1947 को। आगे हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1907 में हुआ था। ठीक है, रासबिहारी घोष जो थे इसके अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। और कांग्रेस तो एक मैं बात करूँ कि ना फेवरेट टॉपिक बन गया है एनटीपीसी का, डेली क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अम्ल और क्षार का उपयोग पूछा गया था, तो ये एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, पीएच वैल्यू भी पूछी जा चुकी है कई बार। मैं बात करूँ नींबू का जो है पीएच मान पूछा गया था, तो 2.5 होता है अप्रॉक्स। तो जिनका भी मैं बात करूँ पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्ल होते हैं। और जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं, क्षार यानी कि बेस होते हैं। और गाइस, जो हमारी रेलवे की स्पेशल ई बुक है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जिसमें आपको 5000 जीके के क्वेश्चन, 1000 जो हैं करंट अफेयर के पूरे 2020 के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे वन लाइनर फॉर्म में। जो भी आपका एनटीपीसी का एनालिसिस मैं डेली करवा रही हूँ, मैं श्योरिटी के साथ आपसे कहती हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो देर मत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए जल्दी से इसको परचेस कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ओपेक का फुल फॉर्म पूछा गया था, मुख्यालय पूछा गया था, जो भी पूछा गया ओपेक के बारे में हम सारा देख लेंगे। ओपेक स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वियना में, याद रखना है। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है यूरोप की, उसकी कैपिटल है वियना।
और इसके जो निदेशक हैं वो कौन है, मोहम्मद बरकिंडो हैं। ओके, फोर्ट्रेन पूछा गया, फोर्ट्रेन से अगर फुल फॉर्म पूछा गया तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा है। T20 2007 का विजेता देश कौन था? तो T20 2007 में जो हुआ था उसके विजेता था भारत, और भारत ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। तमाशा पूछा गया, डांस फॉर्म पूछी गई, तो ये किस राज्य से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है? तो ये है महाराष्ट्र से। ओके, और कल ही मैंने जो सारे स्टेट्स के सीएम एंड गवर्नर्स पर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें सभी के सीएम मिलेंगे आपको, स्टेट चीफ जस्टिस, लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स, सब कुछ एक ही जगह पर कवर करवाया मैंने। हमारा जो चैनल है माय एग्जाम, सो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। सारा मटेरियल एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और सीएम एंड गवर्नर से डेली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैडम भीकाजी कामा ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? सबसे पहले जो है इन्होंने फहराया था 1907 में, कहाँ पर? जर्मनी में, ठीक है, कहाँ? जर्मनी में 1907 में। तो डेट और जगह दोनों ही आपको याद रखना है। किसने? मैडम भीकाजी कामा ने। राष्ट्रीय ध्वज से आज 2 क्वेश्चन बन गए हैं, एक तो उसके अनुपात का बन गया है और कहाँ पर होस्ट किया था सबसे पहले। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्य किरण सैन्य संयुक्त युद्धाभ्यास। तो ये किस किस के बीच में होता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। सारे युद्धाभ्यास मैंने ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था COP25 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो COP25 यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है, तो इसका आयोजन हुआ है मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है। मैड्रिड सिचुएटेड इन दी स्पेन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो भी मैं बात करूँ, यक्षगान जो है मैंने बहुत बार आपको बताया है, कर्नाटक से ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो के प्रमुख पूछे गए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो प्रमुख हैं, जो चीफ हैं, वो कौन है? डॉक्टर के शिवान। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर कर्नाटका में है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। इसके अलावा प्लॉटर जो है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आई थिंक 2 या 3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है। प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे येलो वेस्ट आंदोलन किस देश से संबंधित है? तो जो येलो वेस्ट है ये संबंधित है फ्रांस से, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑयल की प्राइस है उनके बढ़ जाने की वजह से वहाँ के लोगों ने जो है येलो वेस्ट मूवमेंट यानी येलो वेस्ट आंदोलन शुरू किया था। फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है, एंड पेरिस में जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है, जो कि एनटीपीसी द्वारा पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फीफो का फुल फॉर्म पूछा गया। तो फीफो का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड दी लास्ट क्वेश्चन इज 1857 की जो हमारा रिवोल्ट हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि भारत के पहले वाइसराय भी बने हैं, ठीक है। इसके अलावा बंगाल के पहले अगर गवर्नर पूछे जाते हैं तो क्लाइव थे। इसके अलावा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछे जाते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इंडिया के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछे जाते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। और वाइसराय कौन थे? पहले वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके जो उस समय पे जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ओके, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। सो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक से अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे, आपको इजीली हमारा चैनल मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए ही जो दूसरा चैनल है दैट इज़ माय एग्ज़ाम वो बनाया गया है। सो लिंक सारी दी गई हैं, आप जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।